नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली में। आज हम करेंगे सा का रियाज। आज हमारा 7वां सेशन है लर्न क्लासिकल म्यूजिक योरसेल्फ बी योर ओन गुरु का, जिसमें हमें करना है सा का रियाज। रियाज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के मेल मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक बार रियाज का ऑर्डर बता दूं, किस क्रम में आपको रियाज करना है जब आप रियाज करने बैठते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रियाज जहाँ तक हो सके अर्ली मॉर्निंग कीजिए। अर्ली मॉर्निंग में चीज़ें सॉफ्ट होती हैं और चीज़ों का असर ज़्यादा दिखता है। अर्ली मॉर्निंग रियाज करें तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो रियाज को छोड़े नहीं, जब भी टाइम मिले रियाज करें ज़रूर। रियाज करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको 10 मिनट तक करनी है। शुरू के 10 मिनट में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इससे पहले का जो मैंने चैप्टर दिया है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद आपको आ, ओम और सा का रियाज करना है, जिसमें सबसे पहले आप करेंगे, उसके बाद आप ओम करेंगे, फिर आप आ करेंगे, फिर आप सा करेंगे। ये 20 मिनट आपका होना है। 5-5 मिनट भी मिनिमम 20 मिनट आपका होना है। इस तरह से आपका आधे घंटे का रियाज हो गया। 10 मिनट आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद से 20 मिनट तक ओम आ सा। और ये किस तरह से करना है ये मैंने रियाज विथ रोली एक सेशन दिया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं साथ में दे रही हूँ। उसको आप किस तरह से रियाज करेंगे वो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे दिए हैं, ईकार उकार भी दिया हुआ है, लेकिन आप उसमें से अगर आपके पास टाइम कम है, अगर टाइम है और रिलैक्स हैं तो सारे करिए, लेकिन अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट ओम आ और सा कीजिए। तो ये हो गया आपका आधे घंटे का। उसके बाद इतना करने के बाद आपको करना है खरज का रियाज। खरज का रियाज करने के लिए आपको क्या करना है, मध्य सप्तक के सी से सा को शुरू करते हुए आपको शुरू करना है अवरोह से, सा नी ध पा, ऐसे करते हुए आपको पूरा मंत्र सप्तक लगाना है जहां तक आप कंफर्टेबली जा पा रहे हैं। गले को स्ट्रेस नहीं करना है। अगर आप पा तक जा पा रहे हैं पा तक जाइए, जहां तक जा पा रहे हैं जाइए, धीरे धीरे वो अपने आप आपका बढ़ता चला जाएगा। खरज के रियाज पे मेरे साथ अगर आपको करना है खरज का रियाज तो कल मेरा सेशन खरज के रियाज पे आ जाएगा। खरज का रियाज आपको करना है, मिनट से नहीं बता रही हूं मैं। खरज के रियाज को आप 5 बार करिए सरगम में, सरगम मीन्स सारे गामा में, और 5 बार आप करिए आकार में, आकार मीन्स आ, और आ मत बोलिए। हमेशा जब भी आप सा गा मा पा धा ये बोलें और आकार में आ बोलें तो हमेशा आप बड़ा आ की मात्रा बोलिए, क्योंकि आप खुद देखिए आ आ आ आ, खुद आ में गला इतना खुल रहा है, आ गला इतना खुल जा रहा है, तो रियाज के वक्त आप बिल्कुल आ बोलने की कोशिश करें और आवाज अपने डायाफ्राम से निकालने की कोशिश करें। ऊपर की ओर का जो आपका पेट होता है, छाती के जस्ट नीचे का पेट, वहां से आवाज निकालें। गले को बिल्कुल आप देखें कि सारे ऐसे करके नहीं करें, यहाँ पे जरा सा भी तनाव नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, कंधे को सीधे जितनी रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं बैठें, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, और उस तरह से करें। अब ये सुबह के रियाज की आपकी 3 चीजें हो गई। सबसे पहले आपने 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपने ओम आ और सा का रियाज किया, उसके बाद आपने 5 बार सरगम में, 5 बार आलाप में, मंद्र सप्तक मतलब खरज का रियाज, मंद्र सप्तक के रियाज को हम खरज का रियाज कहते हैं, वो किया। इतना करने के बाद आपको उसके बाद अलंकार या पलटा जो हम कहते हैं उसका रियाज करना है, और वो सेशन मेरा 2 सेशन के बाद आ जाएगा। तो ये जो मेरा 7वां सेशन है वो रियाज का सेशन है। अलंकार के रियाज में मैं आपको ज़्यादा नहीं 5-6 अलंकार दूंगी जो आप सरगम में और आकार में करते रहेंगे और आपकी रेंज आवाज़ की बढ़ती जाएगी। बस इतना भी अगर आपने कर लिया, और जो सरगम मैं दूंगी उसको आप सारे सरगम को 5 बार
आकार में और 5 बार सरगम में करेंगे। 4 सरगम है और 5-5 बार किया तो काफ़ी अच्छा आपका ये कम से कम 1-1.25 घंटे का रियाज होता है। और जो आपने किया तो आपकी आवाज़ बिल्कुल मिराकुलसली चेंज होती चली जाएगी अगर आप सही से कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस सेशन में सा का रियाज करना बताऊंगी। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि रियाज हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो ऑनलाइन सेशन की थोड़ी सी ये मजबूरी होती है कि देखकर नहीं बताया जा सकता है, सुनकर नहीं बताया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा है कि आप चाहें तो मुझे voiceofroli@gmail.com पर अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। अगर उसको सुनकर समझ में आता है तो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगी। और आज का रियाज मैं सा का रियाज दे रही हूँ, जो आप मेरे साथ करके देखिए। और आप कोशिश ये कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिलाने की कोशिश करिए, तो उस स्केल पे हम पहुंच जाएंगे जिस स्केल पे हमें रियाज करना है। रियाज शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताऊं, मैं ए शार्प स्केल में एक कॉमन स्केल मानकर चलती हूँ, जो हम मेल और फीमेल दोनों की पिच मान सकते हैं। ज़्यादातर लोग उस स्केल पर कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैंने ये स्केल ली है। अगर आपको रियाज समझ में आ जाता है तो आप अपनी किसी भी स्केल पर रियाज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो मैं आपको दूसरी चीज़ जो रियाज शुरू करने के पहले बताना चाहूँगी, सा नहीं करना है, सा करना है। सा करने से पहले आप सांस लीजिए और सांस अंदर ऐसे लीजिए कि आपका डायाफ्राम जो होता है, मतलब छाती के जस्ट नीचे का पेट जो है वो गुब्बारे की तरह फूले। एक गुब्बारे की तरह उसको फुला लीजिए और उसके बाद आप सा बोलना शुरू कीजिए। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज बताई थी जिसमें आपको सांस अंदर लेनी है। कभी भी सांस लेने की आप अपने रूटीन में भी सांस लेने की ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए कि जब आप सांस लें तो सांस को ऐसा खींचें कि आपके कंधे और अपर बॉडी जो होती है, आपकी अपर बॉडी पे बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। आप सांस लें और आपका जो पेट है, ऊपर का पेट जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, ऊपर का जो पेट है वो गुब्बारे की तरह फूले। और जब आप सांस छोड़ें तो वो पेट धीरे धीरे अंदर जाए। तो जो मैंने अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको एक एक्सरसाइज बताई थी जिसमें आप सांस पूरी अंदर खींचते हैं और फिर की आवाज़ के साथ निकालते हैं, वो चीज़ आपकी यहाँ पर काम आएगी। यहाँ पर इसलिए काम आएगी कि सा का रियाज करने के पहले जब आपने पूरी सांस अंदर खींची और आपका पेट अपने पेट पे लिया, फिर उस पेट की हवा जो आपको लग रहा है कि पेट में हवा आई है, वो एक्चुअली आपके लंग्स में अच्छे से भर गई होती है। क्योंकि जब आप पेट को एक्सपैंड करते हैं, पेट को फुलाते हैं गुब्बारे की तरह, तो आपका डायाफ्राम नीचे जाता है। डायाफ्राम के नीचे जाने से आपके लंग्स को पूरी स्पेस मिलती है हवा को भरने की। तो जब आप हवा को भर लेंगे, फिर जैसे आप करके धीरे धीरे हवा को अपने मुंह से बाहर निकाल रहे थे, आपको लंग्स में हवा को, ऑक्सीजन को रोक कर रखना है जितनी देर, और वहां से धीरे 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 आपको निकालना है। उसी तरह आप सा बोलते हुए धीरे 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 हवा को निकलने दीजिए। एकदम से सा बोलकर हवा को मत निकालिए। अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो जो आप नॉर्मल गाने गाते हैं उसमें भी आपका ब्रेथ कंट्रोल काफ़ी बढ़ जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि गाने लेते वक्त सांस कैसे लेना है, सांस कैसे छोड़ना है, कब हम ब्रीथ इन करें, कब हम ब्रीथ आउट करें, गाने में सांस की आवाज़ ना पता चले। उसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, वो हर सिंगर के अपने ऊपर डिसाइड, अपने कन्वीनियंस पे, अपने कंफर्ट लेवल पे होता है कि वो किस तरह गाना चाहता है। अगर एक लाइन में कोई एक सिंगर चौथे वर्ड पे सांस ले रहा है तो हो सकता है दूसरा सिंगर दूसरे वर्ड पे सांस ले। जनरली जो ताल चलता है उसकी जो ताली या खाली आता है उस पे सांस ले लेते हैं हम। तो सांस लेने का अपना हर किसी का, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है या जो मैं गाती हूँ उसमें मैं सांस लेने का क्राइटेरिया कुछ नहीं लिखती हूँ कि क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि इस पर्टिकुलर वर्ड पे मुझे सांस लेनी है तो उस वर्ड के लिए मैं इतनी ज़्यादा सोचने लगूंगी कि अच्छा ये वर्ड आ रहा है मुझे सांस लेनी है, कि वो सोचने में ही थोड़ी सी नर्वसनेस ऐसी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन लेवल गाने से हटकर सांस पे चला जाता है कि वैसे ही आप शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, वैसे ही सांस कम पड़ जाती है। इसलिए आपको गाने के लिए सांस कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है, इसके लिए आपको
गाने के वक्त उसी समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अपने रेगुलर रूटीन में अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की एक्सरसाइज करनी है। और आपने ब्रीदिंग कंट्रोल की एक्सरसाइज जब सीख ली तो गाने में अपने आप आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, जब हम सा बोलेंगे तो सबसे पहले सांस अंदर ले ली और फिर सांस अंदर लीजिए तो ये शोल्डर्स बिल्कुल उठने नहीं चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल रिलैक्स। सांस अंदर ले ली, अब सा, नहीं, कोशिश हम ये करेंगे कि 15 सेकंड होल्ड करें सा को, उसके बाद फिर से सांस लेके फिर से 15 सेकंड सा को होल्ड करेंगे। 15 सेकंड का टाइम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब मैंने शुरू किया था रियाज करना तब मेरा होल्ड करने की कैपेसिटी थी वो 17 सेकंड की थी। जब मेरे गुरु ने सबसे पहली बार मुझे बोला कि एक सांस में सा जितनी बार बोल सकती हैं बोलिए, तब मैं 17 सेकंड का टाइम लिया है। अगर आप अपना रियाज कर रहे हैं तो आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करिए। तो हमको 5 मिनट सा का रियाज करना है। जो हमारा ओम, आ और सा है उसमें हम 5 मिनट सा का भी रियाज करते हैं। इस सा के ही रियाज से बाकी चीजें, जहां से हमारी सा की आवाज निकल रही है वहीं से ओम, आ सब वहीं से निकलता है। सा के रियाज के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, सा को हम षडज कहते हैं। षडज मीन्स 6 चीजों से जन्मा हुआ। 6 चीजों से जन्मा हुआ, 2 रीजन से इसे कहते हैं। सबसे पहला रीजन कि सा जो होता है वो हम 6 चीजों को यूज करके, 6 चीजों को जब कॉम्बाइन करके हम जो आवाज निकालते हैं, अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो हमारी आवाज वो सही नहीं निकल रही है। 6 चीजों में हमारा आता है, हमारा पेट होता है, छाती होती है, गला होता है, उसके बाद हमारी जीभ होती है, दांत होते हैं, नाक होती है। इतनी चीज़ों का जब यूज़ करके हम स्वर निकालते हैं तब वो हमारा सही सा निकलता है। और जो कि बाकी हमारे जितने भी सर है, रे, नी, धा, पा, किसी में हम नाक का यूज़ कर रहे हैं, किसी में हमारे दांत नहीं लग रहे हैं, किसी में कुछ नहीं लग रहा, बट सा जो है वो सबसे जन्मा है। इसीलिए बाकी के हमारे 6 सुर जो होते हैं वो सा से ही निकलते हैं। सा, रे, गा। तो सा जिसने सीख लिया वो बाकी के सुर लगाना भी उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि सा से ही बाकी सारे स्वर, 6 स्वरों का जन्म होता है। इसीलिए हम सा को षडज कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सा का रियाज। मैंने ए शार्प स्केल लिया है और सा बोलेंगे हम, 15 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर सांस खींचकर वापस 15 सेकंड होल्ड करेंगे। ऐसे आपको 20 बार करना है। ऐसे जब आपने 20 बार किया तब आपका 5 मिनट पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम अपना सा, सा,
ये हमने 20 बार सा का रियाज कर लिया। मैंने इसमें तानपुरा नहीं प्ले किया है, क्योंकि अगर तानपुरा भी इसमें प्ले होगा तो आप जब सामने से करेंगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आ पाए कि तानपुरे की आवाज़ से आपकी आवाज़ रेंज से ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। इसलिए जब आप ये रियाज करें, अगर आप मेरे साथ भी कर रहे हैं, तब आप अपने मोबाइल पर तानपुरा ऐप आता है, उसमें सारी स्केल्स दी होती हैं। ये हमने ए शार्प स्केल पर किया है, इसलिए आप अपने मोबाइल में तानपुरा ऐप पर ए शार्प लगाकर प्ले कर दें, वो चलेगा। साथ में ये चलेगा, इसके साथ आप सा का रियाज करें। और अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट पर भी कर रहे हैं तो जिस भी स्केल पर आप सा का रियाज कर रहे हैं उस स्केल पर अपने मोबाइल में तानपुरा ऐप डाउनलोड करके तानपुरा उसी स्केल पर प्ले करके साथ में करिए। तानपुरा में आपका सा से लेके सा तक चलता रहता है, तो आपको ये पता चलता है कि जिस स्केल पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्केल से आपकी आवाज़ या रेंज बाहर तो नहीं जा रही है। क्योंकि ये हमारी खुद से म्यूज़िक सीखने की सीरीज़ है, इसलिए चीज़ें आपको खुद से ही सीखनी है। मैं जितनी हेल्प हो सकती है आपकी करूँगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आप मुझे वॉइस ऑफ रोली पर मेल कर सकते हैं, voiceofroli@gmail.com, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, रिप्लाई किया जाएगा आपको। और ज़्यादातर मैं देख रही हूँ मेरे चैनल के जो व्यूज़ हो रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स से व्यूज़ ज़्यादा हैं सब्सक्राइबर्स से, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा और आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे 12 सेशन है वो बिल्कुल लाइन से चलेंगे। आपने अगर सारे 12 सेशन फॉलो किए तो इस 12 सेशन के लास्ट तक एटलीस्ट आपको मैं उस लेवल तक लाने की कोशिश करूँगी कि आपने चीज़ें देखी यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर और आप उसको एटलीस्ट समझ सके और उसके आधार पर आप प्रैक्टिस कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल या परसों में मैं अपना खरज का रियाज मतलब मंद्र सप्तक का रियाज भी इसी तरह डालूंगी। अगर आपको ये सेशन मेरा यूज़फुल लगा, ये रियाज, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेल पर लिखें, जिससे कि मैं और स्केल्स के भी रियाज डालूं, जो आप स्केल बताएं उसके रियाज डालूं और आप आराम से इस रियाज को कर सकें, यह जानते हुए कि आप रियाज को सही कर रहे हैं या नहीं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में खरज के रियाज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।